हेलो दोस्तों, मूल कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान में छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत काम का पॉइंट है। तो उसी पर हमारी चर्चा इस छोटे से वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। मूल कर्तव्य से आपका आज के बाद कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो जो मूल कर्तव्य है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। जो मूल कर्तव्य है इसको क्या कहते हैं? तो मौलिक कर्तव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मौलिक कर्तव्य कहते हैं या मूल कर्तव्य कहते हैं, जो कि रूस देश के संविधान से लिया गया है। और हमारे संविधान में जो भाग 4 है, ठीक है, भाग 4 ए है या भाग 4 का कहते हैं, तो इसी में वर्णन किया गया है जो मौलिक कर्तव्य है। और जो अनुच्छेद है मौलिक कर्तव्य के लिए वह 51 ए है। कितना है? तो 51 ए या फिर जो है 51 का है जो मौलिक कर्तव्य है उसका जो वर्णन है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है इसको जो है जोड़ा कैसे गया। तो संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो जो स्वर्ण सिंह समिति है, क्या है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही जो दो मूल कर्तव्य है इसको संविधान में जोड़ा गया। और यह जो स्वर्ण सिंह समिति है यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत। ठीक, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया? तो जो है 1976 में जो मूल कर्तव्य है इसको संविधान में शामिल किया गया। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जगह दी गई। ठीक, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। जो 10 आचार जो हैं आदर्श हैं इनको मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो कुल 10 जो है मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो संविधान के जो है भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 का में वर्णित किया गया है जो मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो जो है भाग 4, ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो जो है कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपने देखा 10 है और यहाँ पर देखा आपने 11 है। तो जो 11वां जो है मूल कर्तव्य है वह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, यानी कि शिक्षा का अधिकार है जो 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसको जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, तो इसमें जो है जो शिक्षा का अधिकार है इसको जो है अनिवार्य कर दिया गया, जो शिक्षा का अधिकार है। तो इसको अनुच्छेद 21 ए में जोड़ दिया गया। किसमें? तो अनुच्छेद 21 ए में जोड़ दिया गया कि शिक्षा जो है सभी का अधिकार है, वह भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो यह 21 ए में जोड़ा गया और यही इसी का उल्लेख जो है 11वां जो नंबर का मूल कर्तव्य है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। जो संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं वह जो है संविधान में वर्णित है और यह सभी नागरिकों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट में हम जो है जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको हम बताएंगे। तो निम्नलिखित में से जो है किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो जो स्वर्ण सिंह समिति है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है और कुल जो है मौलिक कर्तव्य कितने हो जाते हैं? तो 11 हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो जो भाग 4A है इसी में वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्य का, और अनुच्छेद जो 51A है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, इसी से जो है क्या जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह भी छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और यह जो संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो जो 42वां संविधान संशोधन है इसी के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ पूछे गए प्रश्न हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह कथन जो है असत्य है, यानी कि सही नहीं है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, यह आपका पॉइंट सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, यह भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, यह भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन ए है वह आपका गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना जो है करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्या है कि दंड देने की व्यवस्था नहीं है जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं संविधान में मौलिक कर्तव्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्या कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपर्युक्त कथन जो है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो जो अनुच्छेद 51A है, किसमें? अनुच्छेद 51A या 51 का में वर्णित है क्या जो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो 86वां संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 11 हो जाती है। 86वां संविधान संशोधन है, यह कब होता है? तो 2002 में होता है। ठीक, और इसमें क्या वर्णन किया गया? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, ठीक है, कैसी शिक्षा मिलेगी? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। क्या मिलेगी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यह पॉइंट आप जरूर कंठस्थ रखें। और इसका जो वर्णन है संविधान के जो है, ठीक है, अनुच्छेद 21A में वर्णन है कि इसमें संविधान के 21A में, ठीक है, अनुच्छेद में वर्णन किया गया है क्या कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ठीक है, यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट्स आप जरूर याद रखेंगे। और इसका जो वर्णन है भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? ठीक, तो ध्यान दीजिए कि पहला जो है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है वह कौन सा है? तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। और जो तीसरा
मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वह क्या है, देश की रक्षा करे। ठीक। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। यह पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है। छठा मौलिक कर्तव्य जो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ठीक। सातवां जो मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। यह सातवां मौलिक कर्तव्य कहता है। और जो आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। ठीक। और जो नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को जो है सुरक्षित रखे। और जो 10वां मौलिक कर्तव्य है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य में, तो 10वां देखिए कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह कौन सा है, तो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों हेतु जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, वह भी निःशुल्क एवं अनिवार्य। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, मौलिक कर्तव्य देखा। यहाँ से आपका एक भी पॉइंट्स छूटा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।